सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने संवाद करने हाजीपुर पहुंचे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हुरमुज क्षेत्र में भारतीय जहाज पर हुए हमले और नीट पेपर लीक मामले पर सरकार का पक्ष रखते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। मीडिया से बातचीत में रविशंकर प्रसाद ने भारतीय जहाज पर हुए हमले में 3 भारतीयों की मौत के बाद विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों का जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष के आरोपों पर उन्हें हंसी आती है। उन्होंने कहा कि इस मामले में भारत सरकार ने पूरी गंभीरता दिखाई है। विदेश मंत्री ने विरोध दर्ज कराया। अमेरिकी विदेश मंत्री से बातचीत की गई और अमेरिका ने अपनी गलती भी स्वीकार की है। उन्होंने कहा कि जितनी सख्त कार्रवाई की जरूरत होती है, सरकार उतनी गंभीरता से कदम उठाती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी के दबाव में काम नहीं करते, बल्कि उनका एकमात्र लक्ष्य भारत का हित और देश की सुरक्षा है। वहीं नीट पेपर लीक मामले पर उन्होंने कहा कि सरकार ने गलती स्वीकार की है। परीक्षा रद्द कर दोबारा आयोजित की जा रही है। इससे अधिक और क्या किया जा सकता है। उन्होंने पेपर सेट करने वाली एजेंसियों और विशेषज्ञों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले 7-8 वर्षों से वही लोग प्रश्न पत्र तैयार कर रहे थे, लेकिन इस बार वे चूक गए। इससे पहले हाजीपुर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस में उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर मोदी सरकार के 12 वर्ष की उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। हाजीपुर में पत्रकारों से बहुत दिन के बाद मिलना हो रहा है। मैं बिहार में बोलता रहता हूँ, देश में बोलता रहता हूँ, दुनिया में बोलता रहता हूँ, लेकिन हाजीपुर के साथ बहुत दिन से मामला नहीं जमा था। हाँ, पता नहीं पिछली बार हम कब आए थे आप लोगों से बात करने। हाँ, आपका बहुत अभिनंदन, बहुत प्रणाम। अपने सारे कार्यकर्ताओं को भी नमस्ते, मिलूंगा उनसे। पत्रकार मित्रों, एक बहुत कुछ अपनी बात मैं कहता हूँ, फिर आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। एक बहुत विशेष प्रयोजन से हम लोग का कार्यक्रम बना है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 साल हो गए प्रधानमंत्री के रूप में, और वो भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। नेहरू जी के भी समय को क्रॉस कर गए। बल्कि मैं ये कहूँ, दुनिया में लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए वो सबसे लंबे प्रधानमंत्री, और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। तो इस बार ये विचार हुआ कि हम लोग देश भर के विभिन्न इलाकों में जाएंगे। तो फिर 3 दिन से मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में था, कल भी कार्यक्रम है। तो प्रदेश की ओर से प्रेस के लिए मेरा कार्यक्रम बन रहा था, 2-3 जगह था। तो हमने कहा और बताओ कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। तो वैशाली का मैं बिल्कुल वैशाली जाऊँगा, बहुत दिन से गया नहीं हूँ, तो मैं भी प्रदेश से मांग करके आप लोगों से मिलने आया। मित्रों, मैं आपसे 3-4 बात कहना चाहूँगा। मोदी जी भारत के चौथे जनता के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। सबसे पहले नेहरू जी, दूसरी इंदिरा गांधी, तीसरी अटल बिहारी वाजपेयी, चौथे नरेंद्र मोदी। लाल बहादुर शास्त्री अगर जिंदा होते तो वो भी जनता के द्वारा चुने जाते। बाकी सब लोग एक्सीडेंटल हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। जनता ने उनमें आशा देखी और जिताया। मोदी जी देश में अपेक्षा को लेकर आए थे। आज 12 साल बाद मैं कुछ कंक्रीट बातें बताना चाहता हूं। प्रभु राम का मंदिर बन गया ना, और आप जानते हैं कि मेरा उससे जुड़ाव रहा है। मैं प्रभु राम और हिंदुओं का वकील था इलाहाबाद हाई कोर्ट। धारा 370 समाप्त हो गया ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रदेशों में आ रहा है ना। ये जो हमारे शुरू के संकल्प थे वो पूरा हुआ। अब आप देश की सुरक्षा, पाकिस्तान की घर में घुसकर पिटाई करते हैं ना, आतंकवादी अड्डों का समाप्त किया ना,
क्या उरी, क्या बालाकोट, और पूरी दुनिया भारत के जिम्मेवार आचरण का सम्मान करती है। देश से माओवाद, नक्सलवाद समाप्त हो गया ना, डिक्लेयर किया था कि 31 मार्च तक माओवाद समाप्त हो जाएगा, आज हो गया। तो मैं वही काम बता रहा हूं जो कहा गया, जो कर दिया। अब आर्थिक क्षेत्र में आइए, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है या नहीं? भारत में आपकी जानकारी के लिए लगभग 70 लाख करोड़ का सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज है। अभी मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुझे सांसदों का डेलीगेशन का नेता बना के यूरोप भेजा था। हम लोग इटली गए, फ्रांस गए, जर्मनी गए, कोपेनहेगन गए, इंग्लैंड गए। सब देश, विशेष रूप से जर्मनी, फ्रांस, हमें भारत से रिश्ता बनाना है। भारत की इकोनॉमी कितनी बड़ी है, तो आपने इकोनॉमी देख ली। अब मैं आता हूं गरीब कल्याण पर। देखिए, मैं देश का संचार और आईटी मंत्री रहा हूं। जिस तरह से गरीबों की चिंता की गई है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उसका दुनिया में सानी नहीं है।